राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में ये सूर्य पर्वत पे सूर्य रेखा ही ना हो, अगर किसी के सूर्य पर्वत में इस अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत में सूर्य रेखा ही ना हो तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, उसके माता पिता कितना ही उसके लिए दौलत ना छोड़ के गए हों, परंतु संसार के लिए वह गुमनाम सा व्यक्ति है। उसके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं, उसकी दौलत की कोई वैल्यू नहीं। वो कितना भी टैलेंटेड होगा, उसके कंपनी में उसके सीनियर जो है उसके सारे प्रोजेक्ट अपने नाम कर लेंगे। अगर वो किसी संगीत में है तो संगीत में उसके सारे लिरिक्स, उसके सारे लेख, चाहे वो स्टोरी राइटर हो या कुछ भी हो। आप फिल्म दुनिया में सुनते होंगे कि बहुत सारे लेखक नहीं आगे बढ़ पाते जबकि उनके अंदर टैलेंट बहुत अच्छा होता है। तो वो ऐसे ही होता है कि उनकी सूर्य रेखा या तो बहुत कमज़ोर होती है या बिल्कुल होती ही नहीं। वो गुमनाम सी दुनिया में रहते हैं, काम उनका होता है, नाम किसी और का हो जाता है। और अगर किसी के सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा को कोई रेखा यहाँ से मंगल से निकल के काटती है तो घर के ही किसी पुरुष, अगर ये स्त्री के हाथ में है तो घर से ही किसी महिला का, और पुरुष के हाथ में हो तो घर में ही, घर का ही कोई सदस्य जो पुरुष सदस्य होगा वो उसको बहुत परेशान, मानसिक परेशान करेगा। अगर वो उसमें से कुछ एक रेखाएं मन को छू रही होंगी और कुछ जो है सूर्य रेखा को, तो मन को परेशान करेगा, और हृदय को काटते हुए सूर्य को, तो हृदय को चुभने वाली बातें भी वो बहुत ज़्यादा बोलेगा। और अगर किसी महिला के हाथ में यहाँ से हो शुक्र से तो पुरुष के द्वारा होगा, और यहाँ से अगर है मंगल से तो महिला। सेम पुरुष में अगर मंगल से है तो मंगल द्वारा व्यक्ति प्रताड़ित किया जाएगा घर के किसी सदस्य से। और अगर किसी पुरुष के हाथ में यहाँ से कोई रेखा जाके अगर ऐसे सूर्य को काटती है तो वो किसी महिला द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, बहुत मानसिक तनाव उसको मिलेगा, हृदय को चुभने वाली बातें होंगी। कुछ अच्छी बातों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर सूर्य रेखा में कोई ऐसा चक्र मिले, चक्र इन द सेंस कि यहाँ पर कोई अगर ऐसा डॉट हो जिसमें से कई रेखाएं निकल रही, सूर्य, स्टार जिसको कहते हैं, स्टार, कोई सितारा हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो किसी भी जगह पर हो, पर्वत पे हो या पर्वत के नीचे पे हो, लेकिन सूर्य रेखा पे कोई एक ऐसी बिंदी हो जहाँ से कई रेखाएं निकलती हैं तो वो सितारा जो है बहुत शुभ माना जाता है। बस उस आयु की गणना करने के बाद उसको जो है फिर जिंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, सारे सुख का उसको सौभाग्य मिल जाता है। और अगर यही सूर्य रेखा पे जगह जगह पर अगर कहीं पर स्क्वायर बनते हैं, वर्ग आकार, तो वो उसके मान सम्मान की रक्षा करते हैं। और अगर कहीं क्रॉस अगर बना हो सूर्य में तो कोई व्यक्ति उसकी पोजीशन को हिलाने की कोशिश करता है, चुनौती देता है उसकी पोजीशन को हिलाने की। अगर वो राजनेता हो या कहीं पर नौकरी करता है या कहीं बिजनेस करता है तो उसकी पोजीशन को हिलाने की कोशिश करता है। उसके साथ अगर कोई बड़ा सा वर्गाकार स्क्वायर अगर चिन्ह बना हो तो उसको कोई हिला नहीं सकता। वो सुरक्षा का क्षेत्र है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ग जो है हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। तो सूर्य रेखा से संबंधित हमने आज जितनी भी बातें की हैं वो आप, अगर आपके हथेली में ऐसा कुछ है तो आप जो है इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप हमको भेज भी सकते हैं पूछने के लिए कि किस आयु में आपको ये घटित हो रही है, जैसे कि उस पर स्टार का होना, उस पर क्रॉस का होना, उस पर वर्गाकार यानी स्क्वायर होना। अगर कोई आपको लगता है कि शुक्र से कोई रेखा सूर्य को काट रही है या कोई मंगल से काट रही है तो किस आयु में इस तरह का तनाव है, आप अपनी हथेली पोस्ट करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।